हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कल के दिन में मतलब 6/6/2025 को एक बीटीएससी की तरफ से फिर से एक नोटिफिकेशन आया है। उसमें देखते हैं आवश्यक सूचना कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल 11,389 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25/4/2025 से 23/5/2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित है। तो दोस्तों, जो पिछले मंथ में जो वैकेंसी आई थी स्टाफ नर्स बीटीएससी के थ्रू, जो कि 11,389 पोस्ट थी, तो उसका ऑनलाइन 25/4/2025 से स्टार्टिंग हुआ था और 23/5/2025 तक क्लोज कर दिया गया था। लेकिन फिर उसमें एक विज्ञापन मतलब कंप्लेन किया गया था। तो कंप्लेन करने के लिए तो 22 तारीख को फिर से एक नोटिफिकेशन आया था कि इसको अगले आदेश तक मतलब फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि उपक्रम में CWJC नंबर 7821/2025 में दिनांक 16/5/2025 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत दिनांक 25/5/2025 के आलोक में स्टाफ नर्स हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 23/2025 में विज्ञापन की कड़िका 1-2 में संशोधित करते हुए भारतीय नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्तता सुटेबिलिटी लेटर एवं बिहार नर्सिंग काउंसिल से संबंध निबंधन प्रमाण पत्र के बिना भी आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत 13/5/2025 के आलोक में विज्ञापन कड़िका 1-4-5 में न्यूनतम आयु का कट ऑफ 1/8/2025 के स्थान पर 1/8/2025 पढ़ा जाए। तो दोस्तों, इसमें कहने का इसका मतलब है कि 16 तारीख को एक जजमेंट आया था न्यायाधीश से कि उसमें कुछ सुधार किया जाए जो कि सही नहीं है बच्चों के लिए। तो 22 तारीख को उसने एक बीटीएससी ने एक निकाला कि अगले आदेश तक इसमें संशोधन किया जाएगा, अगले आदेश तक आप इंतज़ार करें। तो उसमें बोला गया था कि INC चाहिए, कॉलेज सुटेबिलिटी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप बिहार के रजिस्टर्ड हैं BNRC से, रजिस्ट्रेशन आपका BNRC से मिला हुआ है, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मुद्दा था INC था, उसके बाद क्या था BNRC। दोनों मुद्दा किया गया था, लेकिन दोनों को उसने खारिज कर दिया गया है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए INC और BNRC की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी हैं, BNRC भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, INC भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें और संशोधन किया कि इसमें जो आप कट ऑफ डेट था, कट ऑफ डेट था, ठीक है, कट ऑफ, तो उसमें था 1/8/24 था, लेकिन उसको उसने गलत माना, इसको बोला कि इसको मिस्टेक हो गया है, 1/8/2025 मतलब रहेगा, आप इसी को ही कट ऑफ एज मान के इसको चलना है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें दिया है कि उल्लेखनीय कि विज्ञापन संख्या 23/2025 के अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन उक्त वाद में पारित अंतिम न्यायाधीश के फल, मतलब इसमें ये भी है कि अभी निर्देश कोर्ट का आएगा तो उसमें फिर से भी उसके जजमेंट के हिसाब से ही चलना है हमको। ठीक है दोस्तों, प्लस दोस्तों इसमें जो डेट बढ़ाया गया है स्टाफ नर्स के ऑनलाइन करने के लिए, तो 7 जून से ये फॉर्म ओपन हो गया है और 13 जून तक ये चलेगा। मतलब आपको एक हफ्ते का मतलब 1 वीक का टाइम दिया गया है, मतलब 6 डेज का टाइम दिया गया है टोटल। तो आप अगर इसमें फॉर्म जो भरे हुए थे उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं भरे हुए हैं उनके लिए भी मतलब वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, तो दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रहा एग्जामिनेशन डेट की, कि एग्जामिनेशन कब होंगे। तो दोस्तों, जैसे अभी फार्मेसी की आई थी, फार्मेसी का आया था, तो फार्मेसी का डेट लगभग में 81 दिन के अंदर एग्जामिनेशन के लिए आ गया था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसमें क्या है कि TCS कंपनी ले रही है
जो कि बहुत फास्ट काम करती है। ये थोड़ा सा भी लेट नहीं करती है, थोड़ा सा भी लेट नहीं करती है, बहुत जल्दी लेगी। तो आपको मान के चलिए कि 3 महीने का समय देती है। तो एग्जामिनेशन हुआ था, एग्जामिनेशन की फॉर्म भरने के लिए 25 तारीख को डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका एग्ज़ाम डेट टोटल 90 डेज के अंदर करवा लेगी, मतलब 90 दिन के अंदर करवा लेगी। मतलब आपका कम से कम जो डेट डिसाइड करने के लिए बोला जा रहा है वो डिसाइड डेट आपको होगा एग्ज़ाम डेट, वो होगा आपको मान के चलिए जुलाई में एक कंफर्म है कि जुलाई में एग्जामिनेशन हो ही जाएगा, जुलाई में एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप तैयारी करिए, जो सिलेबस जारी किया गया था आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस जो जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं उसको, और भी कुछ कंटेंट देख सकते हैं। तो आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी देखिए, उसके बाद कम से कम 200 क्वेश्चंस एक बार में देखिए उसको, या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए और उसको करिए, तब जाके आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि संख्या बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी तक इसमें टोटल फॉर्म गिरा हुआ है, लगभग में फॉर्म भी इसमें गिरा हुआ है 45,000। अब 45,000 गिरा हुआ है, 45,000 गिरा हुआ है फॉर्म, लेकिन डेट अभी फिर बढ़ा हुआ है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ होगा। मान के चलिए कि 50,000 मान के चलिए कि फॉर्म गिरा हुआ है, तो सोचिए कंपटीशन कितना अधिक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो जीएनएम के बच्चे हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको और बेसिक चीज़ देखने की ज़रूरत है, और बीएससी के बच्चे भी हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाला है, रैंक भी ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि पढ़ाई तो करना पड़ेगा सबके लिए। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आप इधर उधर की बातों में ना आए, आप तैयारी करें और अपनी एग्जामिनेशंस के लिए आप आगे रहें। दोस्तों धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।